Hello guys, welcome to the MySQL tutorial session 30। तो चलिए आज हम देखने वाले थे फुल आउटर जॉइन MySQL में यूज़ कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो सेशंस में देखा, उसमें हमने लेफ्ट राइट और इनर जॉइंस के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो वैसे ही हम जैसे कि हमने लेफ्ट आउटर इनर जॉइन में, लेफ्ट जॉइन में, राइट जॉइन में और इनर जॉइन में, इन तीनों में हमने कुछ तो भी याद देखा कि बाकी क्यूरी सेम ही थी। जस्ट हमने इस कीवर्ड्स को चेंज कर लिया था। मतलब यहाँ लेफ्ट लगा दिया तो लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट लगा दिया तो राइट आउटर जॉइन, इनर जॉइन लगा दिया तो इनर जॉइन, ऐसा कुछ तो भी। तो ऐसे ही हम देखते हैं कि क्या यहाँ फुल आउटर जॉइन ऐसे लगाए तो चल जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो हमने यहाँ सिलेक्ट किया, ये कुछ तो भी हमारा सेम ऐसा टेबल था, यह आके हमने पेस्ट कर दिया। तो देखिए यहाँ मुझे एरर दिखाई दे रही, यू हैव एन एरर इन एसक्यूएल सिंटैक्स, चेक द मैनुअल दैट द करस्पॉन्डिंग टू योर माइस्क्यूएल सर्वर वर्जन दैट नाउ राइट नाउ सिंटैक्स फुल जॉइन डिपार्टमेंट आना है। मतलब ये फुल जॉइन, ये कीवर्ड्स उसके डिक्शनरी में नहीं है, ऐसा ये कुछ तो भी बात कर रहा है। तो चलिए, तो इसका क्या फंडा होता है ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। उसके पहले मैं थोड़ा सी अलग से एक बात ले लेता हूँ जो मैं अगले वीडियो, जो कि मैं लास्ट वीडियो में आपको बताना भूल गया। तो कैसा है, तब मैंने आपको बताया था कि कुछ इस तरह से एफ और डी वन मतलब टेबल्स के ऑब्जेक्ट बना के आप लिख सकते हो। लेकिन ध्यान में दीजिए, ये इसकी ऐसी कभी ज़रूरत, इसकी ज़रूरत हमको तब पड़ती है, यहाँ तो हमको ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जब हम सिलेक्शन करते हैं तो सिलेक्शन पे वक्त हमको ज़रूरत तब पड़ती है जब दोनों टेबल्स में हम ऐसे टेबल्स को, हम ऐसे कॉलम्स को सिलेक्शन करना चाह रहे हैं जो दोनों टेबल्स में सेम हो। जैसा कि अभी कुछ तो भी ऐसा हमारे पास सेम नहीं है। मतलब सपोज अभी एफ नेम, अभी चल ठीक है, यहाँ एफ नेम लिखा था, वहाँ भी सपोज नेम ही लिखा होगा और डिपार्टमेंट के इसमें भी नेम ही लिखा, तब हमको वहाँ स्पेसिफाइड करना पड़ेगा कि ये एफ नेम मतलब फैकल्टी के टेबल्स में का नेम चाहिए मुझे, और ये मुझे डिपार्टमेंट के टेबल्स में का नेम चाहिए। तब हमको वहाँ स्पेसिफाइड करना पड़ेगा। लेकिन ये अलग अलग नेम है तो मैं इसको इस तरह से भी ना लिखूँ तो भी ये आ जाएगा। जैसे कि अभी यहाँ फुल ज्वाइन तो हमारा आ नहीं रहा ना, तो हम लेफ्ट ज्वाइन करते हैं और ये इसको सिलेक्शन करके आपको एक बार बता देता हूँ। मतलब ये टॉपिक फिर मैं भूल ना जाऊँ इसकी वजह से। नो डेटाबेस सिलेक्टेड, हमको पहले डेटाबेस यूज़ करना पड़ेगा। शो डेटाबेसेस, उसके बाद मुझे यूज़ करना पड़ेगा इस डेटाबेस को। बस हो गया। इसके बाद मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ आके इसको वापस से पेस्ट कर दूंगा। देखिए मेरे पास आउटपुट तो आ गया, कुछ भी एरर्स नहीं दी इसने। तो इस तरह भी आप लिख सकते हो। लेकिन अगर रिडंडेंट उस कॉलम में नेम हो तो उसको स्पेसिफाइड करना पड़ता है कि ये इस टेबल्स में का मुझे नाम चाहिए, तो नहीं तो फिर एरर बता देता है हमको। ठीक है। तो तो चलिए वापस हम मुड़ते हैं अपने फुल आउटर जॉइन में। तो देखिए फुल आउटर जॉइन का क्या कंसेप्ट था, हमने यहाँ फुल लिखा तो इसमें कोई एरर नहीं है, हमारी क्यूरी में कोई एरर नहीं है। ये फुल आउटर जॉइन माई स्क्यूएल में अभी अभी तक के, अब मैं 2020 में ये वीडियो बना रहा हूँ, तो 2020 में हमारा जो इसका वर्जन्स है, माइस्क्यूल का जो वर्जन्स है, वो वर्जन भी देख सकते हैं 8.0.20। ये माइस्क्यूल का वर्जन है, अभी ओरेकल कॉर्पोरेशन के पास है। तो इसमें अभी फुल आउटर जॉइन नहीं है। मतलब यहाँ मैं फुल आउटर जॉइन आपको बता नहीं सकता, उसका एक डेमो बता नहीं सकता। तो इसके लिए मैंने, हमको तो बस देखना है ना कि आउटपुट कैसे क्या आता है, जैसे बाकी हमारे जॉइंस के हमने देखे। तो मैं आपको ले चलता हूँ ओरेकल के डेटाबेस पे। तो आपको पता होगा ओरेकल्स का ऑनलाइन क्लाउड क्लाउड डेटाबेस हमारे पास अवेलेबल है। तो सिंपली यहाँ लाइव लाइव एसक्यूएल ओरेकल लिखिए, ये जो पहली साइट है लाइव ओरेकल डॉट कॉम, लाइव एसक्यूएल डॉट ओरेकल डॉट कॉम। मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक आपको दे देता हूँ वैसे। तो इस साइट पे जाइए, इस साइट पे जाके आप लॉगिन करिए पहले। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो अकाउंट बनाइए, अकाउंट बनाने के बाद एक लॉगिन करिए और उसमें माय, फिर कुछ तो भी लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। इस तरह का इंटरफेस दिखाने के बाद यहाँ टेबल्स वगैरह, इतना ध्यान में रखिए ये वर्चुअल होता है। अगर इस पेज को आप रिफ्रेश करेंगे तो ये पूरा डेटाबेस आपका चला जाता है। ठीक है, लेकिन ये प्रैक्टिस करने के लिए, डेमो लेने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो फ्री में है। इसके लिए कोई आपको पेड करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए यहाँ मैं दिखाता हूँ आपको डेमो। तो क्या है ना, तो मैंने क्या किया, कुछ ये प्रोजेक्ट नाम का, मेंबर्स नाम का ये दो टेबल्स बना दिए।
जॉइंस दिखाने के लिए, फुल आउटर जॉइंस दिखाने के लिए। और उसमें कुछ तो भी मैंने रिकॉर्ड भी डाल दिए, ये मैंने प्रोजेक्ट में डाले और ये 3 रिकॉर्ड्स मैंने मेंबर्स में डाले। तो कुछ इस तरह से मेरे पास 2 टेबल्स हैं। यहाँ आके इसको रन कीजिए, यहाँ आके इसको रन कीजिए। वन सेशन एक्सपायर कह रहा है वो, तो मुझे इसको पूरा का पूरा कॉपी करना पड़ेगा, नहीं तो फिर पूरा वापस चला जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि वापस बोल रहा है कि मुझे लॉगिन करना पड़ेगा। तो चलिए, मेरा नेट ज़रा स्लो है, इसकी वजह से ज़रा प्रॉब्लम आ सकता है, तो हम करते हैं ट्राई। अगर जल्दी होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं वीडियो पॉज करके आगे की प्रोसेस करूँगा। ओके ठीक है, लगता है हो गया है। एक बार फिर से हम इसको देखते हैं रन करके। सेशन एक्सपायर दिखाता है या हमको एरर दिखाता है? ओके, इसने वापस बोला सेशंस एक्सपायर ही कहा हमको। ठीक है, तो चलिए तब तक कि मैं लॉगिन वगैरह कर देता हूँ, तब तक मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ, हम डायरेक्टली आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हाँ तो चलिए देखिए, मैंने ये 2 टेबल्स यहाँ बना दिया, 2 टेबल्स के सिलेक्शन कर लिए। तो आप यहाँ देख सकते हो, जूम करता हूँ मैं थोड़ा, आपको अच्छी तरह से दिखे। ये हमारे 2 टेबल्स है, इसमें प्रोजेक्ट आईडी और प्रोजेक्ट नेम है, इसमें मेंबर्स नेम है और प्रोजेक्ट आईडी है, ये डिपेंडेंट है। ओके, तो यहाँ देखिए, जैसा जस्ट लाइक मैंने आपको बताया था, हमारे जो हमने एक टेबल्स बनाया था फैकल्टी नाम का, उसमें मैंने नल रिकॉर्ड कुछ नहीं लिए थे, तो उसके लिए हमको वो पूरा का पूरा रिकॉर्ड जैसे कि वैसे आ रहा था। इसके वजह से ये हमने नल रिकॉर्ड ले लिए। ठीक है, मतलब अभी यहाँ एक नल रिकॉर्ड है, तो आपको दिखाई दिखाई देगा कि ये कैसे क्या होता है। अभी देखिए, यहाँ दो दो हमारे पास प्रोजेक्ट आईडी है, लेकिन हमने यहाँ सिर्फ एक ही यूज़ किया है, एक ही यूज़ किया है। ओके, और यह सेकंड वाला हमने इसको यूज़ ही नहीं किया है, और इसके थर्ड वाले की इसको नल है, मतलब अभी तक कोई भी हमने यूज़ नहीं किया है, क्योंकि इसको फॉरेन की लगा है, तो एक तो नल ले सकते हैं या फिर जो अवेलेबल टेबल्स है उसमें से लगती है। हमने फॉरेन की के डिब्बा, फॉरेन की जब पढ़ा तो हमने देखा ही था। तो चलिए, अभी हम यह हमारी जो क्यूरी है ना, इसको वैसे की वैसे कॉपी करते हैं। ऐसी की ऐसी कॉपी की, देखिए अब क्या करता हूँ ना मैं, ऐसी की ऐसी कॉपी की, ये ठीक है, लेकिन यहाँ हमारे हमने टेबल्स चेंज कर लिए। तो चलो, मैं वापस से जो हमारे टेबल्स है उसके हिसाब से क्यूरी बनाता हूँ। तो मुझे क्या करना है ना, ये नीचे आया मैं, इसके बाद मैंने सिलेक्ट कर दिया है, सिलेक्ट। अभी मुझे सिलेक्ट पूरा स्टार नहीं करना है, मुझे मेंबर्स के नेम करने हैं, तो मेंबर नेम करने हैं, और उसके बाद मुझे करना है प्रोजेक्ट नेम करना है, और मुझे प्रोजेक्ट में करना है। देखिए, मैं इसको ऑब्जेक्ट तो बनाऊंगा, लेकिन इसको अप्लाई नहीं करूंगा, जैसे कि हमने अभी इसके पहले थोड़ी देर पहले देखा। ठीक है, अभी मैं इसको कर रहा हूँ फ्रॉम। फ्रॉम मुझे क्या करना है, कौन से टेबल्स में से, मेंबर्स टेबल्स में से करना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मेंबर्स टेबल्स, सिलेक्ट मेंबर्स नेम, प्रोजेक्ट नेम, फ्रॉम मेंबर्स, फुल आउटर ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन विथ कौन से टेबल्स के साथ, जो हमारा प्रोजेक्ट्स नाम का टेबल्स है उसके साथ। मुझे इसको क्या सारा प्रोजेक्ट टेबल के साथ करना है। कौन से बेसिस पे करना है, इसमें सिमिलरिटी क्या है, जो हमने अभी देखा उसमें प्रोजेक्ट आईडी, इसमें क्या है, प्रोजेक्ट आईडी है, और इसमें प्रोजेक्ट आईडी है। देखिए, यहाँ प्रोजेक्ट आईडी और यहाँ प्रोजेक्ट आईडी, ये सेम सेम है। सेम भी ले सकते हो आप, डिफरेंट भी लिया तो हमने देखा था, इसमें मैंने इसमें सेम लिखा है तो सेम, तो इक्वल्स टू प्रोजेक्ट आईडी। अभी देखिए, यहाँ सेम सेम है तो ये तो पहचानेगा नहीं ना, तो तब हमको एक तो डायरेक्ट इसका नाम देना पड़ेगा, मेंबर्स या प्रोजेक्ट, और या फिर इसके मैं ऑब्जेक्ट कर देता हूँ एम, और इसका ऑब्जेक्ट कर दिया मैंने पी। तो यहाँ दे दिया मैंने पी डॉट, यहाँ दिया मैंने एम डॉट। तो देखते हैं अभी रन करके कि हमारी क्यूरी एग्जीक्यूट होती है, कुछ प्रॉब्लम देता है। देखिए, हमारे पास कुछ तो भी आउटपुट्स यहाँ आ गया है। देखिए, एक काम करता हूँ मैं, वो तीनों के तीनों टेबल सिलेक्शंस कर लेता हूँ, मतलब आपको समझेगा, डिफ्रेंसिएशन मैं कर सकता हूँ और आपको बता सकता हूँ। मैं तीनों के तीनों टेबल्स को रन कर देता हूँ, और ये देख लीजिए, आप बाद में आउटपुट आ जाएगा। नेट स्लो होने के कारण ये ज़रा बहुत स्लो हो जाता है कारोबार। तो देखिए, ये हमारे पास ये 2 रिकॉर्ड्स थे,
ये 3 रिकॉर्ड्स है, ऐसे कुछ तो भी 5 रिकॉर्ड्स है। तो आप यहाँ देख सकते हो, मैंने जैसे आपको बताया था लेफ्ट और राइट आउटर जॉइन का ये कॉम्बिनेशन कुछ तो भी होता है, कि मैंने बताया था कि लेफ्ट टेबल को कंसिडर करता है, राइट टेबल में राइट टेबल को कंसिडर करता है, या दोनों को मिला के। तो अभी आप देख सकती हो, हमने ये जो कॉलम्स लिया है तो ये इसके साथ पहले आ गया, हमने यहाँ यूज़ किया तो पहले इसने क्या किया, जो सिमिलर रिकॉर्ड्स होते हैं, जो जिसके कंडीशन में बैठते हैं, जिसका कोई तो भी क्या कह सकते हैं हम, सिमिलैरिटी है, जो मिसमैच हो रहे, मतलब जिसको यूज़ किया है उसको पहले इसने प्रिंट कर लिया। देखिए यहाँ लिखा है जॉन डैन एंड जॉनी डैन EMRP, ERP मतलब यहाँ हमने दे ही दिया, यहाँ इसलिए ERP आ गया। उसके बाद का रिकॉर्ड देख सकते हैं आप, यहाँ इस टेबल्स को दिया है, इस टेबल्स का यहाँ नल है, तो इसने इसको भी प्रिंट कर दिया, क्योंकि इसका हमने प्रोजेक्ट, इसका प्रोजेक्ट का आईडी हमने इसको लगाया नहीं है, तो प्रोजेक्ट का नाम इसका है ही नहीं, मेंबर का नाम है। तो अभी यार तीसरा देख सकते हैं सेल, तो मतलब ये सेल CRM जो है उसका हमने, उसका कोई भी एक मेंबर अभी तक टेबल्स में अवेलेबल नहीं है, तो उसका भी नल आ गया, मतलब इस टेबल्स का भी नल आ गया और इस टेबल्स का मतलब इस टेबल्स का भी नल मिल रहा है, इस टेबल्स का भी मिल रहा है। लेफ्ट और राइट में क्या होता था, जब लेफ्ट वाले इसका पूरा दिखाता था, राइट वाले इसमें राइट वाले इसका पूरा पूरा का पूरा टेबल दिखाता था। तो इस तरह से होता है फुल आउटर जॉइन। तो एसक्यूएल में ये पॉसिबल नहीं था बताने के लिए, इसलिए मैं आपको ओरेकल्स में लेके आया। ओरेकल्स में भी इजीली आप देख सकते हो, क्वेरी में कोई भी चेंज नहीं है, क्वेरी सेम ही है, लेकिन अभी तक इस MySQL में आने वाला नहीं। तो आने वाले अपडेट वर्जन में भी आ सकता है, तो कुछ बता नहीं सकते, बोल नहीं सकते। तो चलिए मिलते हैं अपने वीडियो के नेक्स्ट वीडियो सेशन में। हमारे लास्ट दो जॉइंस रह गए, जिसको हम क्रॉस जॉइन और सेल्फ जॉइन कह रहे हैं, तो वो इस लास्ट नेक्स्ट वीडियो में हमको मिल जाएगी। तो उसके बाद हमारा जो जॉइंस का जो सब्जेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद हम देखेंगे व्यूज, ट्रिगर एंड स्टोर प्रोसीजर्स, और कुछ एडवांस कुछ मिलता है तो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो चलिए मिल, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अपनी वीडियो के नेक्स्ट सेशंस में। बाय बाय।